चेतन का रोल अब आपको ऐसे पता लगेगा, ऐसे समझते हैं चेतन के रोल को। जागृत में भी चेतन प्रकट रहता है। जब हम सपने में जाते हैं तो एक तरफ तो सपना चल रहा है, दूसरी तरफ वो चेतन सपने को देख रहा है। तीसरी अवस्था जब हमारी बहुत गहरी नींद की है तो वही चेतन हमारी एब्सेंस को देखता है, हमारे मन की एब्सेंस को देखता है। चेतन तीनों अवस्थाओं में प्रेजेंट है। चेतन के होने से ही ये शरीर अपनी क्रिया में है, क्योंकि बुद्धि जिसमें विचार बनते हैं, जिसमें इच्छा बनती है, वो तो सो जाती है, वो तो गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन फिर भी हमारे शरीर को ये चेतन संभाल के रखता है। जो मैं वाली बुद्धि है ना, वो तो सो जाती है, बाकी ये शरीर को ये चेतन संभाले रखता है तीनों अवस्थाओं में। ये तीनों अवस्थाओं में रहता है, इसे ही तुरिया कहा गया। रसपाल जी नमस्ते। आपका ये वीडियो क्लिप सुना, बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा सार गर्भित। मतलब क्या मैं बताऊं, सुन के मैं कुछ समय के लिए पूरा ध्यान मग्न हो गया कि आपने कितनी गहरी बात बोली है। हम जब होश की अवस्था में हैं, कॉन्शियस हैं, तब तो मामला बिल्कुल क्लियर ही है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सपने की अवस्था में कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि चेतन तो है, वो तो हमेशा से है, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं, और हमारा मन में जो इच्छाएं हैं, कोई कौतूहल है, कुछ भी डिस्टरबेंस है, या कोई ऐसी इच्छा जिसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूरा करना चाहते हैं, या कोई डर, कोई भय, कोई इच्छा, कुछ भी, वो पिक्चर बन के हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं। और जैसे कि हमारा एक स्क्रीन हो, हमारा माइंड, और उसके ऊपर तस्वीर चल रहे हो। लेकिन उस अवस्था में हमारा जो बुद्धि विवेक वाली चीज़ है, उसे भी अगर एक पार्ट समझे हमारे माइंड का, वो पार्ट काम नहीं करता है। तभी तो हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि ये हम सपना देख रहे हैं या रियल में ऐसा कुछ हो रहा है। अजीब सी स्थिति है सपने वाली। लेकिन चेतना तो है, क्योंकि हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वही विवेक वाली बात, बुद्धि विवेक, इंटेलिजेंस, फर्क करना कि ये सपना है या रियल है। जबकि वो हमें रियल लग रहा है लेकिन फिर भी वो सपना है, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंस या बुद्धि विवेक, वो पार्ट, जैसे कि हमारी चेतना उस पार्ट को न्यूट्रल कर दी हो और सिर्फ पिक्चर चल रहा है। और जो तीसरी अवस्था आपने बात की है, डीप स्लीप की, गहरी निंद्रा की, गहरी निंद्रा जिसमें कोई सपना नहीं है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, जनरली उसी अवस्था में मैं सो जाता हूँ, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। सपने जब माइंड थोड़ा डिस्टर्ब, खासकर पहले रहता था, मतलब जैसा कि मैं अपना वीडियो में भी बोल जाता हूँ, लेकिन पिछले मैं समझता हूँ कि 10-15 साल से सपने बिल्कुल नील हो गया है। कभी बाई चांस कुछ आ गया तो आ गया, नहीं तो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसको प्रॉपर मतलब रिएक्शन दे दूँ, न तो किसी के दबाव में जीऊँ, ना ही किसी को दबाऊँ, किसी के भी सामने, चाहे मेरे सीनियर हो, चाहे बॉस हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कोई भी। मैं प्रॉपर मतलब वो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है ना, वैसा लगभग लाइफ जीता हूँ, प्राकृतिक जीवन कोशिश करता हूँ लगभग वैसा ही 99% जीने का। और मैं समझता हूँ कि जो इस तरीके से जीता है वो उसके सपने न्यूट्रल हो जाएंगे, ना के बराबर उसके दिमाग में सपने आएंगे। सपने उसी के दिमाग में ज़्यादा आते हैं जो कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है, किसी के दबाव में जी रहा है, या किसी को दबा रहा है। तो हो सकता है उसके मन में कुछ बनने की प्रक्रिया चल रही है कि मैं कल जाके कोई नेता बन जाऊं, या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस। ये भी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
तो डीप स्लीप वाली स्थिति को मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में या मेरे अंदर जो भी अभी अनुभव आया उसको मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था कि डीप स्लीप में निश्चित रूप से हमारी चेतना काम कर रही है, क्योंकि हमारा शरीर जिंदा है। तो हमारे शरीर को जिंदा करने के पीछे जो शक्ति है, तो शक्ति तो काम कर रही है, नहीं तो फिर तो हम मर जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब शरीर का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, सब कुछ करने के लिए हमारी चेतना या हमारी आत्मा काम कर रही है। लेकिन उसके अलावे जैसा कि सपने वाली अवस्था में मैं बोला कि हमारा बुद्धि विवेक इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है ब्रेन का, वो काम नहीं कर रहा है, बाकी पिक्चर चल रहा है। लेकिन डीप स्लीप में न तो बुद्धि विवेक वाला काम कर रहा है, न ही जो स्क्रीनिंग पिक्चर के रूप में जो कुछ भी होता है वो काम कर रहा है। मतलब हमारी चेतना एक तरह से बिल्कुल हर एक इस तरह के फंक्शन को जो भी हमारा माइंड में होता है, जैसे कि वो सभी को स्विच ऑफ कर दिया। सपने वाली अवस्था में जैसे बुद्धि विवेक वाला पार्ट को स्विच ऑफ कर दिया, उसके एक पार्ट को स्विच ऑफ कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। और डीप स्लीप में सपना जो देखते हैं, जो स्क्रीनिंग होता है, जो हमारे कंट्रोल में, एक तरह से मैं बताया कि हम सपना बंद हो सकता है अगर हम इस तरीके से प्रॉपर वे में जीवन को जिए, न किसी के दबाव में जिए, ना ही हम किसी को दबाव में डालें। हम किसी के साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा व्यवहार हमें अपने साथ पसंद ना हो। तो डीप स्लीप में हमारे ब्रेन मतलब माइंड की एक्टिविटी है, जो थिंकिंग हो, इंटेलिजेंस हो, स्क्रीनिंग, पिक्चर की कोई स्क्रीनिंग हो, सब कुछ मैं समझता हूँ हमारी चेतना ऑफ कर देती है, स्विच ऑफ कर देती है, और इसलिए हम कुछ भी उस अवस्था में कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आया शेयर करने के लिए, तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर किया। जी धन्यवाद।